डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 स्टार्ट लियो है लिक्विड, और उस पर लेक्चर नंबर 15 है। वंडरवाल फोर्सेस को तकरीबन हमने एंड कर लिया है, और आज वंडरवाल फोर्सेस पर आखिरी हमारा लेक्चर होगा। एम डी कैट और ईटा के लिहाज से उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपको, तो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो हमने ईटा एम डी कैट के लिहाज से इसके ऊपर जो कुछ MCQs आते हैं, अगर लेक्चर के दौरान कुछ MCQs वहाँ डिस्कस हुए थे, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर MCQs के लिहाज से भी बना लेते हैं, ताकि वंडरवाल फोर्सेस जो आपके कोर्स में लगी हुई हैं उसके मुताबिक जो टॉपिक मेरे दिमाग में जितना कंटेंट मौजूद था वो कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, एक का जो MCQs हमारे सामने, हमने जो एक MCQs लेना है, पहले MCQs को देखें। MCQs जो है ईटा एम डी कैट के लिहाज से एक MCQ जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहा हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है यहाँ पर, इस तरीके से इस तरीके एक कंपाउंड लेता हूँ, ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ ले रहा हूँ 5, इस तरह ले रहा हूँ। इस सब एक कंपाउंड ले रहा हूँ 1 2 3 4 3 करके इस तरह कर लेते हैं 4 और ये हो जाएगा 5, ये मैंने ले लिए, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड मैंने ले रखा है, इसको कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करें, CH3, यहाँ इसका CH2, यहाँ इसका CH2, यहाँ इसका CH2, यहाँ इसका CH3, इसको नाम देते हैं N पेंटेन, N पेंटेन हम इसको नाम देते हैं। यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी की हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। ये इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। यूट्यूब पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर मैंने बात की हुई तफसीलन, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप इसका तफसीलन पढ़ेंगे। बाद में देखना चाहते हैं तो हाइड्रोकार्बन बाई केमिस्ट्री वाले लिखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करें, CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन 4 बॉन्ड पर इसका नाम देते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मौजूद हैं, ये है, ये है और ये है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। अब इसके ऊपर जो सवाल हमारे पास बनता है वो ये सवाल बन रहा होता है कि वंडरवाल फोर्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में ज़्यादा किस में कम है। क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड आपके पास मौजूद हैं इन सब का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, मालिक्यूलर फार्मूला इन सब का सेम है, सब का मालिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम आता है। आपके पास C5 है, H12 है, C5 और H12, मालिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। मालिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मालिक्यूलर मास जो होता है, मालिक्यूलर मास वो भी इनका सेम है, सबका मालिक्यूलर फार्मूला सेम, मालिक्यूलर मास भी सेम। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मालिक्यूलर मास भी सेम हो, मालिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, ऐसे कंपाउंड के लिए हम वंडरवाल फोर्स कैसे अंदाज़ा करेंगे, कैसे में पता चलेगा। वो इसी के ऊपर तो बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड कर रहा होता है वंडरवाल फोर्स। ये हमारे पास जितने भी कंपाउंड मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, मालिक्यूलर मास भी सेम है। हमने ये पढ़ा था जितना मालिक्यूलर मास बढ़ेगा उतनी वंडरवाल फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखें सबका मालिक्यूलर मास भी सेम है, मालिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ रहा है। तो इसके लिए हमने देखना है स्ट्रक्चर को, इसमें देखना है शाखों को। यहाँ देख लें आप, अगर मैं ऐसी चेन बनाता हूँ तो यहाँ पर ये एक ब्रांच बन रही है सब्स्टिट्यूटेंट, जिसको हम नाम देते हैं, ये शाख आपको नज़र आ रही है। ये अगर मैं यहाँ चेन ले रहा हूँ इस तरीके से, तो ये एक शाख है और ये एक शाख है। यहाँ आपको 2 ब्रांचें नज़र आ रही है। एक ब्रांच ये है, मैं नाम नहीं दे रहा इनको, आपने मैट्रिक में कोई जिनको नाम सीखे होंगे, बहरहाल नोमेनक्लेचर देख लें, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बाई केमिस्ट्री वाला, तो नाम आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी शाख है, यहाँ पर एक शाख है, यहाँ पर देखें 1 और 1 2 शाखें हैं, ये भी शाख है और ये भी शाख है, यहाँ एक शाख है, यहाँ पर कोई शाख नहीं है। तो याद रख लें, आपके पास जितना शाखें ज़्यादा होती जाएंगी उतना वंडरवाल फोर्स कम होती जाएगी। इसको नोट रखें,
जितनी शाखें ज़्यादा होती जाएंगी वंडर वाल फोर्सेज उतनी कम होती जाएगी। यहाँ शाखें ज़्यादा हैं तो इसका साइज़ हमारे पास छोटा रहेगा। जितनी शाखें ज़्यादा साइज़ छोटा, जितनी शाखें कम साइज़ बड़ा। तो इसका साइज़ छोटा, इसकी वंडर वाल फोर्स कम। इसका साइज़ बड़ा, शाखें नहीं है, वंडर वाल फोर्स ज़्यादा। तो जो वंडर वाल फोर्स का आर्डर रहेगा, वंडर वाल फोर्स का जो आर्डर रहेगा यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ ए, बी और सी, तो सबसे ज़्यादा वंडर वाल फोर्स ए की है, उसके बाद बी की, फिर सी की। ये आर्डर, यही आर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी आर्डर रहेगा। यही बॉइलिंग पॉइंट का भी आर्डर रहेगा हमारे पास, ए बी और सी, ए बी और सी। तो ये एक MCQs है जो अक्सर इम्तिहान में आता रहता है। इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लें, अपने पास रख लें। एक MCQs नंबर 2 को देख लें। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर मौजूद है क्लोरीन और यहाँ पर मौजूद है ब्रोमीन, और मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसकी वंडर वाल फोर्स के बारे में बता दें थोड़ा सा। वंडर वाल फोर्स, क्लोरीन और ब्रोमीन की वंडर वाल फोर्स के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास को देखें। यहाँ मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है। ग्रुप नंबर 7 में, ग्रुप नंबर 7A पीरियोडिक टेबल का हालोजन फैमिली, हालोजन फैमिली। तो जितना हम नीचे आते हैं मास बढ़ता है। यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा। और वंडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। जितना मास ज़्यादा, वंडर वाल फोर्स उतनी ज़्यादा। तो इसका मोलर मास जो है, इसका जो मोलर मास है वो ज़्यादा है। इधर जो मोलर मास है, मोलर मास वो कम है। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा। ये आर्डर रहेगा वंडर वाल फोर्स का। यही आर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी रहेगा। वंडर वाल फोर्स का भी आर्डर यही है और बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर भी यही है। वंडर वाल फोर्स का आर्डर भी यही है और इसका बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर भी यही है। यही वजह है कि जितना हम नीचे आते हैं ना, ग्रुप नंबर 7 में बेहतरीन MCQs है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 7 में तीसरा MCQs, जितना हम नीचे आते हैं स्टेट चेंज होती रहती है। क्यों? वंडर वाल फोर्स बढ़ रही है। जितना हम नीचे आएंगे, जितना हम नीचे आएंगे, ये नीचे आने से वंडर वाल फोर्स ये इंक्रीज होगी। जितना हम नीचे आएंगे वंडर वाल फोर्स क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। इस वजह से आप देखेंगे ये गैस है, ये गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। सवाल पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्यों? वंडर वाल फोर्स ब्रोमीन की ज़्यादा है। यही वजह है कि ये आपको नज़र आएगी गैस की सूरत में और ये आपको नज़र आएगी लिक्विड की सूरत में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ ब्रोमीन लिखता हूँ और यहाँ आयोडीन लिखता हूँ तो वंडर वाल फोर्स आयोडीन की ज़्यादा। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो इन MCQs को अच्छे तरीके से याद रखें। ये MCQs नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से वंडर वाल फोर्स यहाँ पर का आर्डर ये रहेगा। वंडर वाल फोर्स का आर्डर आपके पास ये रहेगा। इस तरीके से MCQs नंबर 4 ये कर लें, इसको 4 बना लें। जो जितना मोलर मास बढ़ेगा वंडर वाल फोर्स उतनी बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलर मास सेम है। यहाँ साइज़ को देख लें, यहाँ पर भी साइज़ को देख लें। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है। जितना साइज़ बड़ा वंडर वाल फोर्स उतनी ज़्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। समझ आ रही है बात की? उतना वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा हमारे पास आएगी। यहाँ मोलर मास सेम आ रहा है लेकिन साइज़ इसका छोटा, इसका साइज़ बड़ा। इस वजह से वंडर वाल फोर्स इसकी ज़्यादा और इसकी सबसे कम, जो आर्डर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कितने MCQs? तकरीबन 4 MCQs आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। MCQ नंबर 5 को देख लें। ये MCQ नंबर 3, ये 4। MCQ नंबर 5, यही कुछ अगर हम यहाँ पर एक MCQs ले लें कि हमारे पास जो है हीलियम ले लें और आर्गन, हीलियम और आर्गन, वंडर वाल फोर्स किसकी ज़्यादा किसकी कम। तो यहाँ पर आप याद रख लें इस चीज़ को,
ग्रुप नंबर 8 जो हमारे पास मौजूद है, ग्रुप नंबर 8 हीलियम, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है, रेडान है, ये हमारे पास मौजूद है। हम जितने भी नीचे आएंगे साइज़ बढ़ता रहेगा। ये इसका साइज़ छोटा है, नीचे इसका साइज़ बड़ा है, बड़ा है इसका साइज़, इसका साइज़ बड़ा है। नीचे आएंगे साइज़ बढ़ेगा, मोलर मास भी बढ़ रहा है, मोलर मास भी बढ़ रहा है, साइज़ भी बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी। वंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर ये रहेगा, ये वंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर देखें, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, तो वंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर ये रहेगा, यह वंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर रहेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन को आपने टिक करना होगा। लेट्स सपोज ये ए में दिया है, ये ए है, ये बी है, और उसमें वंडरवॉल फोर्स पूछिए किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, तीसरे में कहता है सेम है वंडरवॉल फोर्स दोनों में, और चौथे में आपसे कह रहा है नन ऑफ दिस, शायद इनमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो वंडरवॉल फोर्स किसकी ज़्यादा है, वंडरवॉल फोर्स किसकी ज़्यादा है, बी की। इसको आपने टिक करना है, या इसमें से कोई ऑप्शन आपने दिया हुआ है। वंडरवॉल फोर्स ए की कम है, बी की ज़्यादा है, ए की कम है, बी की ज़्यादा है। इस तरीके से एमसीक्यूज़ आपके सामने आएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 5। इस तरीके से एमसीक्यूज़ नंबर 6 देख लें। एमसीक्यूज़ नंबर 6 यहाँ कर लेते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 6 को। एमसीक्यूज़ नंबर 6, ये हाइड्रोजन ले रहा हूँ और नाइट्रोजन ले रहा हूँ। वंडरवॉल फोर्स किस में ज़्यादा किस में कम है, वंडरवॉल फोर्स किस में ज़्यादा किस में कम है। तो सारी बात है, हाइड्रोजन का मास कम है, नाइट्रोजन का मास ज़्यादा है। नाइट्रोजन का मास ज़्यादा है, 14 दूनी 28 ग्राम है, ये 28 ग्राम है, और ये हमारे पास 2 ग्राम है। तो वंडरवॉल फोर्स किसकी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी वंडरवॉल फोर्स भी क्या रहेगी, ज़्यादा होगी। वंडरवॉल फोर्स का आर्डर, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इस तरीके से चलेगा, बॉइलिंग के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ 2 ग्राम है, 28 ग्राम है। तो वंडरवॉल फोर्स जिसका मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी वंडरवॉल फोर्स भी ज़्यादा रहेगी। तो 6 एमसीक्यूज़ हैं, इसको नोट कर लें। उसके बाद कुछ आगे मज़ीद एमसीक्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है नोट कर लिया होगा जी। अच्छा जी, मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से, शाबाश। उम्मीद है हमने नोट कर लिया होगा जी। साफ़ करने जा रहे हैं जी। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि वंडरवॉल फोर्सेस के साथ इसका ताल्लुक़ बनता है। थोड़ा सा बोर्ड हमारा ख़राब हो जाता है, साफ़ करने के बाद जो है ख़राब रहे। हाँ, हमने बच्चों को समझा देना है, आपको समझ आ जाए तो ठीक है, बस ये हमारा मकसद है। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ नंबर 6 हो गया था। एमसीक्यूज़ नंबर 7 को देख लें, जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज़ नंबर 7 को देख लें आप लोग। एमसीक्यूज़ नंबर 7 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज़ नंबर 7 को थोड़ा देख लें। ये है AlCl3, ये है AlBr3। ये 2 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इन दोनों वंडरवॉल फोर्स का पूछे हैं। यहाँ पर देखें, क्लोरीन का मास कम है, बोरोमीन का मास ज़्यादा है। अगर मास के लिहाज से हम देखें ना, मास के लिहाज से, तो हम ये आर्डर लिखेंगे। अगर हम मास के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू मास, मास के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू मोलर मास, ये आर्डर हम लिखेंगे। ये आर्डर, ये गलत होगा मोलर मास के लिहाज से। जहाँ पर भी आपके पास मेटल एक तरफ मौजूद हो और एक तरफ नॉन मेटल मौजूद हो, एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटल, ये जब आपके सामने आ जाए और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके ऊपर एक रूल इस्तेमाल होता है, फेजान रूल, उसको मैंने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। फेजान रूल यूट्यूब पर टाइप करें, फेजान रूल बाय केमिस्ट्री वाला, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें मैंने इसको तफसीलन डिस्कस किया हुआ है।
तो डील मिल जाएगी आपको। पर यहाँ जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में आ जाए और कोवेलेंट बॉन्ड आपको शो करके दे रही हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी वंडर वाल फोर्स का आर्डर, वंडर वाल फोर्स का जो आर्डर हमारे सामने रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उतना उसकी वंडर वाल फोर्स भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बॉन्ड की पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, उतना ये एल्यूमिनियम के साथ जो बॉन्ड होगा क्लोरीन का, इसकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी वो ज़्यादा होती जाएगी। और जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होती जाएगी, वंडर वाल फोर्सेस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यूट्यूब पर लिखे बायोकेमिस्ट्री वाला, तो इसी चैप्टर में उसको डिस्कस कर चुके हैं तफसीलन। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन में पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं, आपको मिल जाएगा। तो जितनी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नॉन मैटर की, उसकी पोलैरिटी बॉन्ड की उतनी ज़्यादा, उतनी वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर जो आर्डर ये है, ये गलत है। मेन आर्डर क्या रहेगा, AL है Cl3 AL Br3, इसमें आर्डर ये रहेगा। इसको अच्छे तरीके से आपने नोट रखना है। मेटल है और नॉन मेटल है, आपस में मिले हुए हैं और बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड रख रहा है, तो उस वक्त आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, इस तरीके को आपने इसको याद रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से इनके साथ जब भी हम देखेंगे ना, ये हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह को ले रहे हैं, इनके साथ मेटल के साथ हम ले रहे हैं ना, मेटल के साथ जो नॉन मेटल हमने लेना है, नॉन मेटल, और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे सामने आए, कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपने नॉन मेटल में ब्रोमीन, क्लोरीन लेना है, ब्रोमीन लेना है, आयोडीन लेना है। फ्लोरीन नहीं लोगे, क्योंकि फ्लोरीन जब इनके साथ मिलता है ना, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, इस तरीके से जो है बेरिलियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, फ्लोरीन जब आता है, फ्लोरीन लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ लेने आप ले रहे हैं, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगर इनके साथ फ्लोरीन आ गया, फिर इनका जो बॉन्ड है ना, इनका बॉन्ड आयनिक बॉन्ड आता है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फिर उधर ये रूल नहीं लगेगा, इसमें एक चीज़ है कि जो अगर बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम वो फ्लोरीन के साथ मिल जाए, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट है, ये बॉन्ड कोवेलेंट नेचर है। इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स, बेरिलियम को डिस्कस करें तो वहाँ पर SNP ब्लॉक केमिस्ट्री वाला लिखें, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स पिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम बायोकेमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कोवेलेंट है, इसको याद रख लें। बेरिलियम का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी साइज छोटा है। पिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम बायोकेमिस्ट्री वाला, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स यूट्यूब पर लिखे, आपको तो डिटेल मिल जाएगी। ये कोवेलेंट है। इसके अलावा ये जो है ना, आयनिक है। हाँ, अगर आपके पास ये लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ आप रख दें, ब्रोमीन रखें, यहाँ पर क्लोरीन रख दें, इधर क्लोरीन रख दें, ये हमें कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं। इनको आप फेजान रूल से इनकी सॉल्युबिलिटी वगैरह डिस्कस करते हैं, उधर वहाँ चेक कर लें। और वंडर वाल फोर्सेज आप देखेंगे, वंडर वाल फोर्सेज आपने देखनी है, तो वंडर वाल फोर्सेज आपने देखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को। लेट सपोज जैसे आपके सामने जो है, जैसे एल्यूमिनियम वाला मैं यहाँ ले रखा है, लेट सपोज मैं ले रहा हूँ लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड, इसमें देखें ये मोर पोलर है, तो वंडर वाल फोर्स यहाँ ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये यहाँ चूँकि आप बॉन्ड देख रहे हैं मोर आयनिक है, तो वंडर वाल फोर्स यहाँ ज़्यादा रहेगी। यही बात वंडर वाल फोर्स की भी है, वंडर वाल फोर्स यहाँ ज़्यादा रहेगी, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा।
इनको अच्छे तरीके से नोट करें। ये सारी बातें वहाँ यानिक बांड आपके सामने रहेगा। तो ये कुछ MCQs नंबर 7 में हमारी डिस्कशन आपके सामने रहेगी। इसको MCQs नंबर 7 कर लें। इसमें ये यानिक बांड है, ये कोवेलेंट बांड आ रहा है, ये भी थोड़ा डिस्कस हो गया है MCQs नंबर 7। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है हम देख लेंगे हाइड्राइड्स को चेक कर लेते हैं। MCQs नंबर 8, MCQs नंबर 8 आपके पास मौजूद है HF है, यानी आपके पास यहाँ मौजूद है फ्लोरीन, ओए होए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यहाँ HF है, यहाँ HCl है, यहाँ HBr है, यहाँ HI है। वंडर वाल फोर्स किसकी ज़्यादा होगी इसमें सबसे ज़्यादा? तो हम अक्सर मास को देखते हैं। किसको देखते हैं? मास को। यानी अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिख दूँ HCl, HBr और HI, यहाँ आयोडीन का मास ज़्यादा है, मोलर मास इसका ज़्यादा होगा। यहाँ जो वंडर वाल फोर्स का जो आर्डर होगा, वंडर वाल फोर्स का जो आर्डर होगा वो हम मोलर मास के हिसाब से देखेंगे। ये आर्डर रहेगा। ये वंडर वाल फोर्स का आर्डर रहेगा। ये यानी अगर मैं यहाँ पर ये इसको A लिखूँ, ये B है और ये C है, तो वंडर वाल फोर्स का आर्डर ये रहेगा ये। लेकिन जब HF आया तो अब वंडर वाल फोर्स का अगर आर्डर आप लिखना चाहते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें सबसे ज़्यादा A का है, फिर उसके बाद D का है, फिर C का है, फिर B का है। आर्डर ये रहेगा। ये यहाँ इनकी बात कर रहा हूँ। क्यों ये A सबसे पहले क्यों आया? हालांकि इसके मोलर मास कम है सबसे, लेकिन इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मजबूत बॉन्ड है। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो फिर हम मोलर मास के हिसाब से बात नहीं करेंगे। सबसे मजबूत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से यहाँ जो आर्डर है सबसे ज़्यादा जो है ये इसका आ जाएगा। इसको अगर यहाँ ले आए तो अच्छा रहेगा, HF ये आर्डर रहेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आर्डर आपके पास रहेगा, HF सबसे ज़्यादा रहेगा। ये क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है बाकी फोर्सेस जो है इसके मुकाबले में फिर वंडर वाल फोर्सेस में सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है। यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाई केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाए। तो MCQs नंबर आपके सामने कितना आ गया? 8 भी आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से हाइड्राइड्स जो है आप लोगों ने छठे ये जो 7वें ग्रुप के हाइड्राइड्स हमने देख लिए। 7वें ग्रुप के, ये ग्रुप नंबर 7 की बात थी, ग्रुप नंबर 7A की बात है। इस तरीके से ग्रुप नंबर 8A की बात अगर करें यहाँ पर, सॉरी ग्रुप नंबर 6A की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम, इसकी बात करें। ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है और टेलोरियम है, ये इसकी बात करें, Tl, ठीक है। यहाँ H2O इसकी हाइड्राइड की बात करें, यहाँ H2S कर दें, यहाँ H2SE, यहाँ H2Tl। नज़र आ रहा होगा उम्मीद है आपको, शायद थोड़ा सा कट गया हो, हाँ नहीं क्लियर नज़र आया आपको, ठीक है। तो यहाँ अगर ये बात करें ना, यहाँ पर ये यहाँ वंडर वाल फोर्स किसकी ज़्यादा है? ये मेरे पास A है, अगर मैं खाली इसको लिखूँ H2S, H2S, H2SE, H2Tl, तो आर्डर ये रहेगा, ये आर्डर रहेगा, क्योंकि मोलर मास जिसका ज़्यादा वंडर वाल फोर्स का ज़्यादा। लेकिन अगर H2O दरमियान में आ गया, H2O, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है H2O में, और जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आता है उसकी वंडर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर अगर आपने रखना है तो H2O को यहाँ रखें, इसकी सबसे ज़्यादा वंडर वाल फोर्स रहेगी। इसलिए अगर मैं ये A है,
ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो 1/4 सबसे ज़्यादा एक ही ज़्यादा होगी। हाँ, ये आर्डर। फिर डी मोलर मास के हिसाब से रख लेंगे, बी और सी, ये आर्डर रहेगा यहाँ पर इस सूरत। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा 1/4 के लिहाज से मजबूत पाई जाती है। तो ये कुछ MCQs थे जो मैं आप लोगों के पास लाया था, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। मैं सेट पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज के लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारे प्यारे से साथक मिस्टी वाला के नाम से मस्त बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।